स्वागत है आप लोग का एक नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th हिंदी के पाठ 5 नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। इसी पे आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में हर समय पूछा जाता है और इस वर्ष भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, नाना साहब कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाना साहब विद्रोही नेता थे। इसके बाद आता है नाना साहब का पूरा नाम क्या था? तो नाना साहब का पूरा नाम था धुंधु पंत था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, मैना किसकी पुत्री थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धुंधु पंत की। इसके बाद देखिए इस पाठ में कितने ईस्वी के विद्रोह की बात की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सन 1857 ईस्वी। इसके बाद आता है नाना साहब किस स्थान पे असफल होकर भाग रहे थे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कानपुर। इसके बाद आता है नाना साहब असफल होकर भागने के क्रम में किसे ले जाना भूल गए? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैना। देखिए मैना कहाँ रहती थी? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बिठूर में रहती थी मैना। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैना को किसने अग्नि में भस्म कर दिया? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अंग्रेजों ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, पाषाण का क्या अर्थ है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, द्रवीभूत का क्या अर्थ है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पिघलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का दल किस ओर गया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिठूर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिठूर में किसके राजमहल को अंग्रेजों ने लूटा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाना साहब के राजमहल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, अंग्रेजों को किसके महल को भस्म करने का निश्चय कर दिया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाना साहब के महल को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महल के बरामदे पर कौन बालिका खड़ी थी? तो मैना खड़ी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने को से किसने मना किया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बालिका ने। किसके करुणापूर्ण मुख को देखकर सेनापति को दया आ गई? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बालिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आता है, सेनापति ने बालिका से प्रारंभ में क्या पूछा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या चाहती है, यही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं, सेनापति के प्रश्न का उत्तर बालिका ने किस भाषा में दिया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शुद्ध अंग्रेजी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, विद्रोही का नेता किसे कहा गया? तो धुंधु पंत को कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद विध्वंस का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्वस्त करना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, जड़ पदार्थ से क्या आशय है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्जीव वस्तु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बालिका सेनापति से क्या प्रार्थना करती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, यानी कि मकान की रक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आता है, सेनापति को किस बात पे दुख हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैना के मकान गिराने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, मैं जानती हूँ आप सेनापति हैं, यह कथन किसका है? तो मैना का है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरी कौन है, यह कौन कहा था? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टॉमस हे की पुत्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आता है, मैना और मेरी में क्या संबंध है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मैना किसकी मृत्यु से दुखी थी? तो सी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, मेरी की मृत्यु से दुखी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, मेरी की चिट्ठी किसके पास थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैना के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आता है, सेनापति के होश क्यों उड़े? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि मैना के बातों को सुनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ, सेनापति है किस सरकार के नौकर हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंग्रेज सरकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी आज्ञा नहीं टाल सकते थे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंग्रेज सरकार के। है किसकी रक्षा की बात करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैना की रक्षा की बात करते हैं। प्रधान सेनापति का क्या नाम था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनरल आउट्रम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, सेनापति है पर कौन बिगड़ता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनरल आउट्रम ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। सेनापति हे ने आउटरम से किसे बचाने की बात की? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाना का महल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। किस बात पे अंग्रेजों का क्रोध अधिक है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाना साहब। किसके वंश या महल पे दया दिखाना असंभव है? तो ऑप्शन नंबर ए नाना साहब। गवर्नर जनरल का क्या नाम है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आउटरम। तार देना का क्या अर्थ है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूचना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं। आउटरम सेनापति से किसकी गिरफ्तारी की बात करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैना की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। जनरल आउटरम ने किसके महल को घेर लिया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाना साहब के महल को। नाना के महल का फाटक किसने तोड़ा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंग्रेज सिपाही ने। अंग्रेज सिपाही किसे खोज रहे थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैना को। अंग्रेजों को महल में किसका पता नहीं लगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैना का पता नहीं लगा। संध्या समय किसका तार आया? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए लॉर्ड कैनिक का। इसके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं। किसके स्मृति चिन्ह तक मिटा दिए जाने की बात की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नाना साहब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आता है। किसकी आज्ञा से नाना के महल पे तोप के गोले बरसने लगे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जनरल आउटरम के आज्ञा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। घंटे भर में महल किस में मिला दिया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिट्टी में। लंदन के सुप्रसिद्ध पत्र का क्या नाम है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुर्दांत किसे कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाना साहब को। मैना पर दया दिखाने की बात किसने लिखी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टॉमस है। 1857 ईस्वी के सितंबर मास में किस समय बालिका महल के ढेर पे बैठकर रो रही थी? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अर्धरात्रि में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भग्नावशिष्ट का क्या अर्थ है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खंडहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आता है। प्रसाद का क्या अर्थ है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। चांदनी रात में बालिका ने किस रंग का कपड़ा पहना था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उज्ज्वल रंग का कपड़ा पहनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। बालिका किसके प्रसाद के ढेर पर बैठी हो रही थी? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मलबे के पास किसकी सेना ठहरी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जनरल आउटरम के। अंग्रेज सैनिकों ने बालिका के रोने की आवाज़ किस वक्त सुनी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रात्रि के वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सैनिकों के प्रश्न पूछने पर बालिका क्या कर रही थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोई उत्तर नहीं देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कराल रूपधारी किसे कहा गया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जनरल आउटरम को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैना किसे देखकर नहीं डरती थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंग्रेज सैनिक को देखकर नहीं डरती थी। देखिए मैना को किसकी आज्ञा से गिरफ्तार किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंग्रेज सरकार के द्वारा। देखो मैना को गिरफ्तार करता है कौन करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी जनरल आउटरम। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। मैना जनरल आउटरम से कैसे स्वर में बोली? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अतर्थ स्वर में बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैना आउटरम से कौन सी इच्छा जाहिर की? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी भर रोने की। इसके बाद आता है। मैना कौन से स्थान पर रोने की बात करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महल के मलबे पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। मैना की अंतिम इच्छा किसने पूरी नहीं होने दी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जनरल आउटरम। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। पाषाण हृदय वाला किसे कहा गया? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा जनरल आउटरम को। किसके हाथ में हथकड़ी पड़ी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैना के हाथ में। देखिए लास्ट क्वेश्चन दिया है। मैना को कहाँ के किले पर कैद किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कानपुर के किले पे। यहाँ पे देखिए आप लोग को जानकारी के लिए मैं यहाँ पे आंसर शीट दिया हूँ। आप लोग वीडियो पॉज करके आंसर शीट को लिख लीजिएगा अगर आप लोग को दिक्कत होता है तो। नहीं तो ऐसे में जो यहाँ पे मैं सर्कल में जो यहाँ पे घेरा लगाया हूँ वही आपका आंसर है। और चलिए आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं
ऐसा ही वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।